तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, देखो सामान्यतः हम लोग ये जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ में सामान्यतः आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एक तो आपको बहुत सिंपल बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही देन आएगा, यहाँ पे हमेशा और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, इसके साथ में द का प्रयोग कभी भी आपको नहीं करना है, इसके साथ में कभी भी द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कई दफे ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे आपके द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और इसके साथ में पूरा सेंटेंस होगा, ठीक है, एक पूरा सेंटेंस बनेगा। ये हो सकता है सब्जेक्ट का पार्ट हो, ये हो सकता है मतलब प्रेडिकेट का पार्ट हो, लेकिन ये इस तरीके से आता है। तो एक पूरा सेंटेंस फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे दोबारा से द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आता है और फिर से बेसिकली आपका एक सेंटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। और इसको बेसिकली रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, जितना ऊपर जाओगे उतना ये ठंडा होता जाएगा। द मोर यू स्टडी द मोर लाइकली इट इज दैट यू विल गेट सेलेक्टेड, ठीक है। तो द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, इस टाइप के फ्रेजेस, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड एज अ नाउन, अगर कंपैरेटिव डिग्री को नाउन के तरीके से यूज किया जाए तो भी उसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड एज अ नाउन। इसके अलावा अगर ऑफ के पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पे हमेशा और हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ये मैंडेटरी है। समटाइम्स क्या होगा कि ऑफ को शुरुआत में मेंशन कर देंगे, ऑफ द टू ऑफ द थ्री, उसके बाद में लास्ट में कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आ भी सकता है और नहीं भी। अभी एग्जांपल की मदद से बताऊंगा कि मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, अच्छा पॉइंट है, देखेंगे एक बार। ज्यादातर किताबों में वो गलत दिया हुआ है, वो वाला पॉइंट जो भी बता रहा हूँ मैं। सो द मोर यानी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, इट रेन्स पूरा सब्जेक्ट बन गया। वर्स द रोड्स बिकम, जैसे ही आप देखोगे अगेन द प्लस कंपैरेटिव, तो द प्लस कंपैरेटिव होना चाहिए था, तो आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे करना पड़ेगा। द वर्स इट बिकम्स। कौन से ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना।